अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन नेटवर्क से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज MCQs बेसिकली आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। MCQs नंबर 1, अ लैन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए नेटवर्क एडोप्टर कार्ड्स, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैन केबल्स और ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली जो लैन है वो हमारे पास कम्बिनेशन होता है लैन केबल्स, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एडोप्टर कार्ड्स। ये सभी लैन के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी। सेकेंड MCQs, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टुगेदर इज़ कॉल्ड। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में हम उसे कनेक्ट कर देते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी चैटिंग, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है नेटवर्क। एंड द थर्ड MCQs, सेंट्रल कंप्यूटर इन द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि तमाम कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्लाइंट, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी गेटवे और ऑप्शन डी टर्मिनल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है सर्वर। बेसिकली जो सर्वर होता है वो सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि बाकी क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। The next is the larger computer to which the terminal or PC is attached is called. The correct answer is host computer. हम बेसिकली किसी भी नेटवर्क में जो हमारे पास लार्ज कंप्यूटर होता है कि जिसके साथ टर्मिनल्स और पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच किए जाते हैं उसे बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर। MCQs नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, ग्रुप वेयर और डी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ए भी है और बी भी है। और आप देखें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है इसमें यही कहा गया है कि ए और बी दोनों ठीक हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को करेक्ट मानेंगे। MCQs नंबर 6, what layer of OSI does data compression? What is OSI? OSI डाटा कंप्रेशन की कौन सी लेयर है? What layer of OSI does data compression? वो कह रहा है OSI की कौन सी लेयर है जो कि डाटा कंप्रेशन करती है, डाटा कंप्रेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन। MCQs नंबर 7, cabling on a linear bus topology can be extended using which of the following? ऑप्शन ए टर्मिनेटर, ऑप्शन बी बैरल कनेक्टर, ऑप्शन सी नेटवर्क एडोप्टर कार्ड, ऑप्शन डी मीडियम अटैचमेंट। बट द करेक्ट आंसर इज बी। द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज ग्रुप वेयर। उसे ग्रुप वेयर बोला जाता है। MCQs नंबर 9, विच वन इज़ अ नेटवर्क मॉडल? नेटवर्क मॉडल कौन सा है? हम जानते हैं कि 3 किस्म के नेटवर्क मॉडल्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर जिसे डेडिकेटेड भी सर्वर भी बोला जाता है, फिर पीयर टू पीयर एंड हाइब्रिड। ये 3 हमारे पास नेटवर्क मॉडल होते हैं। तो वो कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा हमारे पास नेटवर्क मॉडल है? तो ये तीनों ही नेटवर्क मॉडल हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। MCQs नंबर 10, विच नेटवर्क मॉडल कंसिस्ट ऑफ मैनी क्लाइंट्स एंड वन और मोर सेंट्रल कंप्यूटर? ऐसा कौन सा नेटवर्क मॉडल है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और इसके साथ साथ एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल कंप्यूटर यानी सर्वर होते हैं? तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे पास क्लाइंट्स और सर्वर होते हैं। MCQs नंबर 11, विच वन इज़ डेडिकेटेड सर्वर? डेडिकेटेड सर्वर किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए फाइल सर्वर, ऑप्शन बी प्रिंट सर्वर, ऑप्शन सी डेटाबेस सर्वर, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल। इसका मतलब है डेडिकेटेड सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर और प्रिंट सर्वर इन तीनों को ही कहा जाता है। MCQs नंबर 12, इन विच नेटवर्क मॉडल ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस? ऐसा कौन सा नेटवर्क मॉडल है जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम होता है, इक्वल होता है? तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। पीयर टू पीयर मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसमें सर्वर और क्लाइंट्स ये सारे के सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, नोड्स होते हैं, उनका सबका स्टेटस सेम होता है। MCQs नंबर 13, डैश स्टैंडर्ड्स वर प्रॉपरली रिसर्च्ड, डिज़ाइंड एंड फाइनली पब्लिश्ड एज स्टैंडर्ड।
ऑप्शन ए de facto, ऑप्शन बी de jure, सी ISO एंड ऑप्शन डी CCIT। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बेसिकली इस MCQs में उन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जिस पे रिसर्च भी की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है, उसको फाइनली पब्लिश किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट MCQs 14, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिसाइड्स इन विच लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डेटा लिंक लेयर। FDDI इज़ अ डैश। ऑप्शन ए रिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी स्टार नेटवर्क, ऑप्शन सी मैश नेटवर्क, ऑप्शन डी बस नेटवर्क। हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए रिंग नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 6 है, डैश स्टैंडर्ड्स वर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जिसकी फॉर्मल प्लानिंग के बगैर हम उसको डेवलप करते हैं या बनाते हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डी फैक्टो हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको हम बगैर किसी फॉर्मल प्लानिंग के थ्रू बनाते हैं, इसको अप्रूव पब्लिश ऐसा कुछ नहीं करते। द नेक्स्ट MCQs इज विच वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। डी फैक्टो स्टैंडर्ड की कौन सी एग्जाम्पल है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, SNA हमारे पास डी फैक्टो स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल है। MCQs नंबर 18, डैश इज़ अ गवर्निंग बॉडी दैट अप्रूव द नेटवर्क स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए EIA, ऑप्शन बी CCITT, ITU-T, ऑप्शन सी ISO, ऑप्शन डी ऑल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल। MCQs नंबर 19, विच वन रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की जो शेप होती है या लेआउट होती है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी टोपोलॉजी, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी हब। बेसिकली जो टोपोलॉजीज़ होती हैं वही हमारे पास नेटवर्क की शेप होती हैं या लेआउट होती हैं। MCQs नंबर 20, विच वन इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। ये सारी हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से बताना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं होती। ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, सोर्स टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। बस, ट्री और रिंग टोपोलॉजी तो हमारे पास होती हैं लेकिन सोर्स कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs नंबर 21, वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टू अ हब। एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब हब के साथ यानी सेंट्रल डिवाइस के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? उसको हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास सेंटर में हब होते हैं, उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी भी नहीं है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी नहीं है, नोड भी नहीं है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, स्टार नेटवर्क। MCQs नंबर 22, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल इन अ डैश टोपोलॉजी। सारे के सारे नोड्स यानी सारे के सारे कंप्यूटर, याद रखिएगा नोड हम कंप्यूटर को बोलते हैं। सारे के सारे कंप्यूटर जब सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपस में तो उसको कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है? उसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। हमने देखा कि बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक सिंगल केबल होती है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। MCQs नंबर 23, वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ हब कंप्यूटर इज़ रिंग नेटवर्क, टर्मिनल, मैश, स्टार नेटवर्क। वही MCQs रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज़ डी, स्टार नेटवर्क। MCQs नंबर 24, डैश नेटवर्क टोपोलॉजी इज यूजेस द टोकन पासिंग स्कीम। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टोकन पासिंग स्कीम इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी मैश। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिंग। MCQs number 25, dash network topologies is formed by using multiple star topologies. Option A bus, option B ring, option C tree, option D mesh. ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? अगर हम स्टार टोपोलॉजी, बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज़ को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी बनेगी, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 26, network topologies involves the concept of multiple routers. Option A bus, option B ring, option C star, option D mesh. The correct answer is option D mesh. MCQs number 27, which one can be used to connect two dissimilar network? दो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एथरनेट कार्ड, ब्रिज, गेटवे या रिपीटर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गेटवे। MCQs number 28,
Project 802 defines standards for which layer of OSI model? Option A, application and presentation layer. Option B, physical and data link layer. Option C, transport and network layer. Option D, network and data link layer. The correct answer is option B, physical and data link layer. MCQ number 29. Terminal is a option D is correct. एनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस. टर्मिनल बेसिकली हमारे पास कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस होती है. MCQ नंबर 30. विच वन कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट. दो एक ही तरह के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? राउटर, ब्रिज, गेटवे या तीनों चीज़ें. दो सेम यानी सिमिलर चीज़ों को, सिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 31. The networks cover a short distance. Which networks cover a short distance? जो लैन है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वो सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस को कवर करता है. ऑप्शन MCQ नंबर 32. डैश इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ नेटवर्क. वैन, लैन, मैन एंड नैन. हमने देखा वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड नैन इज़ नन. इसका मतलब है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नैन हमारे पास कोई भी नेटवर्क की कैटेगरी नहीं है. नेक्स्ट MCQ नंबर 33. डैश इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर इन लैन. लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अथरनेट कार्ड. लैन में जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे लिए अथरनेट कार्ड का होना ज़रूरी है. MCQ नंबर 34. डैश इज़ यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स वाया टेलीफोन लाइन. दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइंस के थ्रू हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मॉडम. जब दो कंप्यूटर्स को वाया टेलीफोन लाइंस हम कनेक्ट करते हैं तो हमें मॉडम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं. MCQ नंबर 35. सॉफ्टवेयर टू यूज़ इंटरनेट. ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट जिसके थ्रू हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन सा है? गेटवे, EFT, ब्राउज़र, टेली कॉन्फ्रेंसिंग. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ब्राउज़र. MCQ नंबर 36. विच कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज्ड इन लैन. लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया जाता है? सेटेलाइट, कॉक्सियल केबल, गेटवे और माइक्रोवेव. लैन जो कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसमें हमें कॉक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 37. डैश मीडिया इज़ यूज्ड इन लैन. लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा मीडिया इस्तेमाल होता है? कॉक्सियल केबल, NIC मीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ऑप्शन बी माइक्रोवेव. ऑप्शन सी सेटेलाइट. ऑप्शन डी मोबाइल कम्युनिकेशन. लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में हम कॉक्सियल केबल और NIC का इस्तेमाल करते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 38. डैश मीडिया इज़ यूज्ड इन लो कॉस्ट लैन. ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिक केबल. ऑप्शन बी कॉक्सियल केबल. ऑप्शन सी ट्विस्टेड वायर पेयर्स एंड ऑप्शन डी सेटेलाइट. लैन में सबसे कम कॉस्ट कौन सी मीडिया की होती है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्विस्टेड वायर पेयर. जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है बेसिकली उसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है और ये लैन में इस्तेमाल होती है. MCQ नंबर 39. डैश इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस. नेटवर्क डिवाइस कौन सी नहीं है? ब्रिज, गेटवे, NIC, टोपोलॉजी. ब्रिज, गेटवे और NIC हमारे पास नेटवर्क डिवाइस हैं, बट हमारे पास टोपोलॉजी तो लेआउट है नेटवर्क की, ये कोई डिवाइस नहीं है. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ टोपोलॉजी. MCQ नंबर 40. द इंटरनेट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ. इंटरनेट किसकी मिसाल है? ऑप्शन ए लैन. ऑप्शन बी वैन. ऑप्शन सी मैन. ऑप्शन डी नन. इंटरनेट बेसिकली हमारे पास वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है और हमारे पास कोई एक बिल्डिंग लैन की एग्जांपल है, कोई एक सिटी मैन की एग्जांपल है. MCQ नंबर 41. व्हाट डू वी कॉल अ नेटवर्क दैट कवर्स लिमिटेड जियोग्राफिक डिस्टेंस सच एज एन ऑफिस. ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि लिमिटेड जियोग्राफिक डिस्टेंस को कवर करता है जैसा कि एक ऑफिस? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 42. A network that covers a large geographic distance such as country is called. एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत बड़ा जो कि सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करता है. मिसाल के तौर पर एक मुल्क का अगर एरिया कवर करना है तो कौन सा नेटवर्क करेगा? द करेक्ट ऑप्शन इज़ वैन,
वाइड एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वैन बेसिकली हमारे पास एक मुल्क या कई मुल्क या पूरी दुनिया का डिस्टेंस कवर करता है। एमसीक्यूज नंबर 43, अ नेटवर्क दैट कवर्स अ सिंगल सिटी इज़ कॉल्ड। एक ऐसा नेटवर्क जो कि सिंगल सिटी को कवर करता है, वो कौन सा नेटवर्क है? मैंने बताया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी के एरिया को कवर करता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 44, द सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा इज़ कॉल्ड। डाटा को एक्सचेंज करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाटा को जब हम कम्युनिकेशन में डाटा को एक्सचेंज करते हैं तो वो जो रूल्स बनाए जाते हैं जिनको सेंडर रिसीवर फॉलो करते हैं, उन रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्रोटोकॉल। एमसीक्यूज नंबर 45, विच प्रोटोकॉल इज़ नॉट अ लैन प्रोटोकॉल। इन सब में से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल नहीं है? टोकन रिंग, एथरनेट, ARC नेट, ये सारे हमारे पास लैन के प्रोटोकॉल हैं, बट ISDN हमारे पास लैन का प्रोटोकॉल नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 46, बस टोपोलॉजी यूजेस डैश प्रोटोकॉल। बस टोपोलॉजी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करती है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एथरनेट। बस टोपोलॉजी एथरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। एमसीक्यूज नंबर 47, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास इस्तेमाल होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एमसीक्यूज नंबर 48, डैश इज़ लैन प्रोटोकॉल। लैन प्रोटोकॉल कौन सा है? एथरनेट, टोकन रिंग, ARC नेट, ये सारे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल, यानी ये तीनों के तीनों हमारे पास लैन के ही प्रोटोकॉल हैं। सो ऑप्शन डी ऑल इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 49, डैश इज़ नॉट अ लैन प्रोटोकॉल। कौन सा इसमें से है जो कि लैन का प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए एथरनेट, बी टोकन रिंग, सी ARC नेट एंड डी TCP/IP। एथरनेट, टोकन रिंग और ARC नेट जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये लैन के प्रोटोकॉल हैं, तो TCP/IP प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि लैन का प्रोटोकॉल नहीं है। सो ऑप्शन डी TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट MCQs इज़ डैश टोपोलॉजी यूजेस ARC नेट प्रोटोकॉल। कौन सी नेटवर्क की टोपोलॉजी है जो कि ARC नेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक हब भी लगा होता है, वो ऐसी टोपोलॉजी है जो कि ARC नेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डैश प्रोटोकॉल्स इज़ एसोसिएटेड विद IBM which works on the concept of ring network and token. ऑप्शन ए एथरनेट, ऑप्शन बी ARC नेट, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन डी टोकन रिंग। द करेक्ट आंसर इज टोकन रिंग। ऑप्शन नंबर 52, हाउ मैनी लेयर्स OSI मॉडल। OSI मॉडल्स की कितनी लेयर्स हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। OSI मॉडल की बेसिकली हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। MCQs नंबर 53, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू लैन। लैन से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गेटवे। MCQ नंबर 54, विच टोपोलॉजी